श्री कृष्ण और मोरपंख की कथा। प्रस्तावना। वृंदावन की पावन भूमि जहां हर कण में श्री कृष्ण का नाम गूंजता है। यमुना के तट पर बांसुरी की मधुर तान और गोपियों के हृदय में प्रेम की लहरें उठती रहती। हर दिन एक नई लीला, एक नया अनुभव। ऐसे ही एक दिन की बात है जब मोरपंख ने श्री कृष्ण के मस्तक की शोभा बनने का आशीर्वाद पाया। प्रथम दृश्य नंदगांव की सुबह। सुबह का समय था। श्री कृष्ण अपने सखा संग में यमुना किनारे गायें चराने जा रहे थे। उनकी मुरली की धुन से चारों ओर आनंद की लहरें दौड़ जाती। गोप बालक हंसते, दौड़ते, माखन बांटते हुए जाते और श्री कृष्ण के पीछे पीछे सब कुछ जीवंत लगता। उसी समय वृंदावन के निकट एक हरा भरा कुंज था जिसमें मोरों का नृत्य चल रहा था। नीला आकाश, सुगंधित हवा और मोर की पुकार किक्कूकू किक्कूकू। यह दृश्य इतना सुंदर था कि स्वयं श्री कृष्ण भी मंत्रमुग्ध हो उठे। द्वितीय दृश्य मोरों का नृत्य और श्री कृष्ण की प्रसन्नता। श्री कृष्ण मुरली बजाने लगे। धीरे धीरे वह स्वर वातावरण में घुल गया। एक मीठी लहर जैसी बांसुरी की धुन जो पेड़ों की डालियों से गुजरती हुई मोरों तक पहुंची। मोरों के झुंड ने नाचना शुरू कर दिया। उनके पंखों की झिलमिलाती चमक नीले, हरे और सुनहरे रंगों में, मानो आकाश के तारों को धरती पर बिखेर दिया गया हो। श्री कृष्ण उन्हें देखकर इतने प्रसन्न हुए कि स्वयं भी उनके साथ नृत्य करने लगे। गोपाल नन्हे थे, पर उनकी चाल, उनकी मुस्कान, उनकी लीला देखकर सारा ब्रह्मांड झूम उठा। तृतीय दृश्य मोर का उपहार। जब नृत्य समाप्त हुआ तो सारे मोर श्री कृष्ण के चारों ओर एकत्र हुए। उनमें से एक मोर आगे आया। वह सुंदर, विशाल और अत्यंत विनम्र था। वह श्री कृष्ण के चरणों में झुका और बोला, हे गोविंद, आज आपके मुरली की धुन से हमारा मन आनंद में भर गया। यह मोरपंख हमारी तरफ से आपका उपहार है। कृपया इसे स्वीकार करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने मोर के सिर को सहलाया और प्रेमपूर्वक वह पंख लिया। फिर धीरे से उसे अपने मस्तक पर लगाया, जहां आज भी वह मोरपंख श्री कृष्ण के मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है। चतुर्थ दृश्य राधा रानी का प्रेम भाव। उसी समय राधा रानी और सखियां भी वहां पहुंची। उन्होंने देखा श्री कृष्ण के मस्तक पर मोरपंख कितना मनमोहक लग रहा है। राधा मुस्कुराई और बोली, कान्हा, यह मोरपंख आपके श्रृंगार में सबसे प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, राधे, इस पंख में सृष्टि के सभी रंग हैं। नीला, जो आकाश का प्रतीक है, हरा, जो जीवन का संकेत है, और स्वर्ण, जो भक्ति का प्रकाश है। यह विनम्रता, प्रेम और सौंदर्य तीनों का संगम है। इसलिए जब यह मेरे सिर पर होता है तो मुझे संपूर्ण सृष्टि का स्मरण हो आता है। राधा ने यह सुनकर श्री कृष्ण की ओर प्रेम से देखा। सारी सखियां आनंद में भर उठीं। पंचम दृश्य मोरपंख का रहस्य। रात हुई। चांदनी यमुना पर झिलमिला रही थी। श्री कृष्ण अपने सखा सुदामा से बोले, सखा, यह मोरपंख मुझे याद दिलाता है कि अभिमान नहीं, विनम्रता ही सच्ची शोभा है। जैसे मोरपंख अपने रंगों पर गर्व नहीं करता, वैसे ही मनुष्य को अपने गुणों पर नहीं, प्रेम पर गर्व होना चाहिए। सुदामा ने प्रणाम किया और कहा, कृष्ण, आप तो सच्चे मोरपंखधारी भगवान हैं, जो संसार के हर जीव में सौंदर्य और दया देखते हैं। समापन। उस दिन के बाद से श्री कृष्ण के मुकुट में हमेशा मोरपंख सजने लगा। वह केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि भक्ति, नम्रता और प्रेम का प्रतीक बन गया। जब भी कोई भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति देखता है तो उस मोरपंख को देखकर यही अनुभव करता है कि प्रेम में ही परमात्मा का निवास है।
वृंदावन की हर बयार आज भी यही संदेश देती है। जहां प्रेम है वहीं श्री कृष्ण हैं।